नमस्ते विद्यार्थियों। मीराबाई के पदों की व्याख्या करते हुए हम आज अगले पदों की जो आपके पाठ्यपुस्तक में क्रमशः दिए हुए हैं उनकी व्याख्या करेंगे। मीराबाई के बारे में कुछ चर्चा हमने करी है और मैंने आपको बताया कि मीराबाई की महानता और उनकी लोकप्रियता उनके पदों के कारण ही है और उनके ये पद राजस्थानी ब्रजभाषा और गुजराती संयुक्त भाषाओं के मिले-जुली भाषाओं में लिखे गए हैं। और जो बड़ी बात है इनके पदों में कि हृदय की गहरी पीड़ा है ना, गहर विरहानुभूति और प्रेम की तन्मयता से ये पद परिपूर्ण है ना। ऐसा लगता है कि ये पद जो है जहाँ मीरा विरह की व्याकुलता व्यक्त करती है वहाँ आंसुओं से भरे हुए हैं, है ना। मीरा जैसे अपना कलेजा निकाल कर इन कविताओं में रख देती है। तो मीरा ने यहाँ अपने पदों में वियोग श्रृंगार और शांत रस का विशेष रूप से वर्णन किया है या निरूपण किया है और कोई आडंबर नहीं है इनकी कविता में, सुकुमारता है और जो भावों का तीव्र वेग है वही सारे पदों में हमें अलग अलग शब्दावली में अलग अलग रूपों में मिलता है। सरसता और सहज शैली है इसमें और इसी कारण से सरल होना सहज होना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है ना। कठिन होना सरल है लेकिन सरल होना कठिन है। तो मीरा की जो ये व्यथा से परिपूर्ण, विह्वलता से परिपूर्ण, व्याकुलता से परिपूर्ण पदावली है वो मैंने पहले भी कहा कि वो हृदय से ही तो निकलती है और हृदय तक ही पहुंचती है। तो ये भक्ति का जो एक नया आयाम और माधुर्य भाव की भक्ति को एक नई ऊंचाई मीरा ने अपने काव्य के माध्यम से दी है ना। संसार का कोई भी आकर्षण उनको इस भक्ति मार्ग से विमुख नहीं कर पाता है और वे महलों में रहती हुई भी वैरागिनी बनी रहती हैं, है ना। तो यहाँ एक और बात मैंने आपसे कही थी कि मीरा को किसी भी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कबीर रूपक का प्रयोग करते हैं, अपने आप को दुल्हन मानते हैं, राम की दुल्हनी गावो मंगलचार, या विभिन्न रूपकों के माध्यम से बात कहते हैं, या जायसी जब बात करते हैं तो वो लोक कथा का आवरण लेते हैं, लोक कथा के माध्यम से बीच बीच में आध्यात्मिकता के का दर्शन या झांकी वो अपने सूफिज्म के हमें करवाते हैं, है ना। लेकिन जो सूर की बात लें तो महाकवि सूर भी गोपी भाव को धारण करते हैं, है ना, कृष्ण भक्ति में। लेकिन जो मीरा है वो सीधा सीधा निवेदन करती हैं, प्रत्यक्ष और सीधा, है ना। कोई बीच में नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है, कृष्ण है और मीराबाई है। मीरा अपना जो निर्भय भाव से, है ना, निर्द्वंद्व भाव से वो अपना आत्मनिवेदन कृष्ण के समक्ष रखती हैं, अपनी भक्ति भावना को, अपने अनुराग को, कृष्ण के प्रति जो उनका अनुराग है उसको व्यक्त करती हैं। तो देखिए ये दो पद हम अभी इस व्याख्यान में ले लेते हैं कि हेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरा दर्द न जाने मेरो कोई। हेरी मैं तो दर्द दीवानी हुई दर्द न जाने मेरो कोई। मीराबाई कहती है कि हे सखी, हेरी फिर ये गायन के लिए है। लोकगीतों में हे, हेरी, आली, मायरी, है ना, सखी, इनका सजनी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन है ये कि हे सखी, मैं तो श्री कृष्ण के अनुराग में पागल हो गई हूँ, मैं श्री कृष्ण के अनुराग में डूब गई हूँ, है ना। मेरा दर्द कोई नहीं जानता है, मेरी पीड़ा, श्री कृष्ण के निकट नहीं पहुंच पाने की जो मेरी पीड़ा है उसको कोई भी नहीं समझता है, कोई भी नहीं जानता है। तो मीरा कितने मुक्त भाव से, देखो समय आज का नहीं है और मीरा ने कोई फिल्मी गीत नहीं लिखा है ना। मध्यकाल का समय है, मीरा मेड़ता के राजकुल की कन्या है, पुत्री है और मेवाड़ की कुलवधू है और वो अपनी भक्ति, चूँकि उनकी भक्ति नितांत निर्भय और नितांत निर्द्वंद्व थी, इसलिए वो इतना ठोक बजा के कह पाती हैं, अपना इतना आत्मविश्वास के साथ कह पाती हैं, इतना
अविचलन के साथ कह पाती हैं, स्थिरता के साथ कह पाती, दृढ़ता के साथ कह पाती हैं कि मैं तो दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरो कोई, है ना। मेरे जो ये कृष्ण के वियोग की पीड़ा है उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है। हे सखी, क्या कहती हैं कि घायल की गति घायल जाने के जिन लाई सोई। घायल का जो कष्ट है वो घायल ही समझ सकता है, घायल की पीड़ा को घायल ही जानता है, या वह जानता है जिसने घाव किया हो, है ना। वो कहती है मीराबाई, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेमी मन की भावना है, अनुरागी मन की भावना है, या तो वही समझता है जिसके मन में अनुराग है ना, या जिसने अनुराग दिया है वह जानता है, या जिसने उस प्रेम की पीर को सहन किया है वह जानता है। जैसे किसी घायल का दर्द वही जानता है जो घायल है, या वह जानता है जिसने वह घाव दिया हो, जिसने वह पीड़ा दी हो। दूसरा इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। फिर कहती हैं जौहर की गति जौहर जाने के जिन जौहर होई। तो दो अर्थ हम यहाँ इसके कर सकते हैं। एक तो अगर हम रत्न के संदर्भ में करें कि जौहर यानी जवाहरात, है ना, जवाहरात का मूल्य जो है वो जौहरी ही जानता है। या तो जो परख सकता है वही जानता है जवाहरात का मूल्य, या फिर जिसके पास जवाहर है वही जवाहरात का मूल्य जानता है, समझ सकता है। हीरे की कीमत या तो जिसके पास हीरा है वह जान सकता है, या जो हीरे का पारखी है वह जान सकता है ना। और चूँकि मध्यकाल में जौहर जो प्रथा थी वह भी मिलती है, तो इसमें हम यह अर्थ भी ले सकते हैं कि जौहर की गति जौहर जाने। जौहर करने में कैसी स्थिति होती है, या जौहर करने का दर्द, पीड़ा या कष्ट क्या होता है, उसे या तो जौहर करने वाला ही जानता है, या जिसके लिए वह जौहर किया जा रहा है वही जानता है ना। ये अर्थ यहाँ मिलते हैं। और वैसे आप लोगों के लिए सरल, सही और सामयिक अर्थ यही है कि जो रत्न या हीरा या जवाहरात है उसका मूल्य जौहरी ही जानता है, या फिर जिसके पास वह जवाहरात है वही जानता है ना। फिर देखिए आगे, सूली ऊपर सेज हमारी सोवना किस विध होई। फिर मीरा कहती है कि मेरा जीवन तो ऐसा है कि जैसे सूली की सेज पर सोना है, कांटों की शैया है। सूली, शूल किसको कहते हैं? कांटे को। कांटों की शैया पर सोना है। कांटों की शैया पर भला नींद कहाँ? तो मीरा कहती है कि विरह के कारण मेरा दारुण संताप बढ़ गया है, इसलिए मुझे तो जैसे कांटों की शैया मिली है, मेरा जीवन कांटों की शैया पर सोने के समान है। सोहना किस विध होई, तो कांटों की शैया पर निद्रा कैसी। गगन मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होई। फिर कहती हैं कि उनके श्री प्रियतम श्री कृष्ण की जो शैया है या सेज है वह भी सुदूर गगन मंडल पर है। गगन मंडल से क्या तात्पर्य है ना, शून्य स्थित सहस्त्रार चक्र से यहाँ तात्पर्य है। मैंने कहा था कि मीरा के काव्य में हमें निर्गुण साधना की शब्दावली भी मिलती है। तो गगन मंडल पे सेज पिया की, वो कहती हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तब समाधि में परम तत्व में तल्लीनता होती है। तो कहती है कि जो उनके जो प्रिय हैं, जो श्री कृष्ण है या जो परमात्मा है, उसकी अवस्थिति शून्य चक्र में शून्य में स्थित सहस्त्रार चक्र में है। तो इसलिए अभी तो लंबा रास्ता, मीरा कहती है कि उनकी साधना को लंबा रास्ता तय करना है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहु मार बटमार राहगीर चोर लुटेरे। लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग जन्म जन्मांतर की साधना, लंबा मार्ग दूरी घर, परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, दूर उसका निवास है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कह संतों क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। क्योंकि अगर सहज ही सुलभ होता तो हंसी खेला ही हरि मिले तो सबको ही मिल जाता, कोई भी दुहागिनी नहीं होती, दुर्भाग्य जीवात्मा नहीं होती। तो बहुत तपस्या और साधना की आवश्यकता है। तो कबीर की बातें थी ये जो मैंने अभी कही।
तो मीरा कहती है कि गगन मंडल पे सेज पिया कि किस विध मिलना होई, कि वह परम तत्व तो सहस्त्रार चक्र में अवस्थित है ना। वह लौकिक तो है नहीं, बाहरी साधना में भी नहीं मिलता, वह तो आंतरिक साधना में मिलता है, भक्ति में मिलता है। और उस तक पहुंचना अभी बहुत उस तक पहुंचना अभी संभव नहीं है। किस विध मिलना होए, किस तरह से श्री कृष्ण से मिलना हो सकता है। यानी प्रेम का जो पंथ है वह तो अत्यंत कष्ट भरा है। क्या लिखते हैं रीति मुक्त कवि, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है ना। आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, बोधा को पढ़ेंगे, घनानंद को पढ़ेंगे, तब आप वहाँ और इस विरह की अभिव्यक्ति को एक नए संदर्भ में भी समझेंगे, है ना। तो यह मीरा कहती है कि सूली ऊपर सेज हमारी, मेरी तो कांटों की शैया पर सोना हो रखा है। मेरी व्याकुलता इतनी है कि मुझे किसी भी प्रकार निद्रा नहीं आ पाती है, आराम नहीं मिलता है, व्याकुलता बढ़ी रहती है। और जो परम तत्व है, जो प्रिय है, वह तो सहस्त्रार चक्र में गगन मंडल में है ना। शून्य स्थित है वह गगन चक्र, इसलिए सहस्त्रार चक्र, गगन माने शून्य, तो वो शून्य में अवस्थित है सहस्त्रार चक्र। तो उनसे कैसे मिलना हो पाएगा, या उनसे मिलना तो लगभग असंभव है या कष्ट साध्य है ना। कि ये जो मार्ग है रागानुगा भक्ति का मार्ग, ये कष्ट साध्य मार्ग है। जैसे तलवार की धार पर चलना है, उतना यह संकट वाला कष्ट वाला मार्ग है। दर्द की मारी वन वन डोलू, वेद मिलिया नहीं कोई। क्या कहती है मीराबाई कि मैं प्रेम पीड़ा से व्यथित होकर स्थान स्थान पर घूम रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे इसका उपचार करने वाला नहीं मिला। तो ये वैद्य मिला नहीं कोई, है ना, या जहर चढ़ गया है, गारूड़ी नहीं मिला जो विष उतारता है वो। तो ये लोक तत्व है ना। लोक जीवन में, लोक गीतों में इस तरह के संबोधन और इस तरह के विवरण हमें मिलते हैं। और मीरा ने भी लोक के बीच रहकर, लोक में से ही चीज़ें लेकर लोक के लिए ही लिखा। तो वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा अपनी पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती है कि मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, लेकिन मुझे कोई उपचार करने वाला नहीं मिला। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवलिया होई। जोगी भी उनका श्री कृष्ण ही है, वैद्य भी उनका श्री कृष्ण ही है ना। तो मीरा बाई कहती हैं कि मेरी जो यह पीड़ा है, विरह की पीड़ा, इससे मुझे मुक्ति तभी मिलेगी, इससे मुझे तभी निस्तार मिलेगा जब श्री कृष्ण का दर्शन होगा, जब गिरधर नागर का दर्शन होगा, जब मीरा कहती है कि श्याम सुंदर का या गिरधर गोपाल का दर्शन होगा। उनके दर्शनों के बिना यह पीड़ा मिटने वाली नहीं है। तो मैं फिर ये बार बार आपसे कहती हूँ कि मीरा के काव्य में लोक तत्व हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और इसको हम समझकर, लोक तत्व को समझकर मीरा के काव्य को और भी अधिक आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एक पद और ले लेते हैं, है ना। बड़ा है लेकिन अच्छा पद है, इस पर भी लोक की छाप है। पपैया रे पिव की बाणी न बोल, सुनी पावेगी विरहिणी रे, थारी डालेगी पाँख मरोड़। चाँच कटाऊँ पपैया रे ऊपर कालर लूण, पिव मेरा मैं पीव की रे, तू पिव कहे सुकून। थारा सबद सुहावना रे, जो पिव मेला आज, चाँच मढ़ाऊँ थारी सोवनी रे, तू मेरे सिरताज। देखिए, पपैया रे, मैंने जब जायसी की व्याख्या आपको पढ़ाई थी या बताई थी, तब बताया था कि जो विरह की घनीभूत पीड़ा है या तीव्र विरह की जो व्यथा है, उसमें प्रकृति और मानव एकाकार हो जाते हैं, है ना। जीव और प्रकृति एकाकार हो जाते हैं, अंतर नहीं रहता, है ना। पेड़ पौधे, लता गुल्म, ये सब विरही को अपनी पीड़ा में शामिल दिखाई देते हैं। और इन सब के माध्यम से या इनको संबोधित करके भी जो विरही है वो अपनी पीड़ा को
व्यक्त करता है। जैसे मैंने महाकवि तुलसीदास जी के रामचरितमानस की पंक्ति बताई, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम भी पूछ पड़ते हैं पक्षियों से, है ना, प्रकृति से कि तुमने सीता को देखा है। तो इसी तरह यहाँ मीरा लोक गीतों में जैसे पक्षी को संबोधित करके गीत लिखे जाते हैं, और पपीहे का वर्णन लगभग सभी भक्त कवियों ने किया है, पपीहे के प्रतीक को लिया है। तो पपैया रे पीऊ की वाणी न बोल, मीरा कहती है कि हे पपीहे तू पीऊ पीऊ की ध्वनि न बोल। तो पपीहे का शब्द क्या है? पपीहा पीऊ पीऊ बोलता है। तो मीरा कहती हैं कि उन्हें इस पीऊ पीऊ की ध्वनि से अपने श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है ना, उनका वियोग बढ़ जाता है ना। इसलिए कहती हैं कि सुनी पावेगी विरहिणी रे थारी रालेगी पाँख मरोड़। अगर किसी विरहिणी ने तेरी पीऊ पीऊ की बोली सुन ली, आवाज़ सुन ली, तो वह क्रुद्ध हो जाएगी और तेरे पंख तोड़ देगी, पंखों को मरोड़ देगी या तुझे हानि पहुंचाएगी, तेरे पंख मरोड़ देगी। पर हे पक्षी, तू तो बोलता ही जा रहा है, पपीहे तू बड़ा दुष्ट है ना। उसके दुष्टता की बात कर रही है कि चोंच कटाऊँ पपैया रे ऊपर ही कालर लूण। हे पपीहे, अब अगर तू पीऊ पीऊ बोला तो मैं तेरी चोंच कटवा दूंगी और उसके ऊपर से कालर, है ना, कालर यानी क्षार युक्त नमक, है ना, क्षार युक्त जमीन का नमक। कालर ऊसर जमीन को कहते हैं। ऊसर जमीन पर, अनुर्वर जमीन पर नमक आ जाता है। तो मीरा बाई कहती है कि मैं जो क्षार युक्त जमीन का नमक, यानी जो बहुत ज़्यादा असरदार नमक है ना, जो बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला नमक है, वो मैं तेरी कटी हुई चोंच के ऊपर डलवा दूंगी, छिड़कवा दूंगी, ताकि तुझे भी पता चले कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, और तू किस तरह मुझे मेरी व्यथा को बढ़ा रहा है। फिर कहती हैं कि पीऊ मेरा मैं पीऊ की रे, तू पीऊ कहे सकून। तू कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं अपने प्रियतम की हूँ, तो फिर तू बीच में पीऊ पीऊ शब्द का उच्चारण करने वाला कौन है ना। तू कहाँ से आ गया जो पीऊ शब्द का उच्चारण कर रहा है? पीऊ शब्द का उच्चारण तो मेरे हृदय में बसा हुआ है। तो यहाँ वही लोक तत्व है। यहाँ पीऊ मेरा मैं पीऊ की रे, तू पीऊ कहे सकून। तू कौन है जो पीऊ पीऊ का उच्चारण कर रहा है? थारा सबद सुहावना रे, जो पीऊ मेला आज। वियोग में पपैये की वाणी जहर जैसी लगती है, लेकिन जब मीराबाई कहती है कि हे पपीहे, तेरे शब्द मुझे बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, तेरी यह पीऊ की ध्वनि मुझे बहुत रुचिकर लगेगी, जो पीऊ मेला आज, कि अगर तू मुझे मेरे प्रिय से मिलवा दे। मेला मिलवाना, मिलन, यदि तू मेरा प्रिय मिलन करवा दे तो मुझे तेरी वाणी अच्छी लगेगी। चाँच मढ़ाऊँ तारी सोव नीरे, तू मेरे सिरताज। और अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हो जाऊंगी, यदि तू मेरे प्रिय को यहाँ ले आए, प्रिय तक मेरा संदेश पहुँचा दे या मेरी पीड़ा को समझ सके, तो मैं तेरी चोंच को सोने से मंडवा दूंगी, स्वर्ण मंडित करवा दूंगी। तू मेरे सिरताज, और मैं तेरा बड़ा सम्मान करूंगी। सिरताज, मैं तेरा बड़ा सम्मान करूंगी, मैं तेरा बड़ा आदर करूंगी, मैं तुझे अपने सिर आँखों पर बिठाऊंगी। प्रीतम को पतिया लिखूं कौवा तू ले जाए। ये कड़वा नहीं है बेटा, ये है कौवा, है ना। क्या कहते हैं कि हे काक, मैं एक पत्र लिखती हूँ, एक संदेश देती हूँ, है ना, संदेश देती हूँ। तू इस मेरे संदेश को लेकर के श्री कृष्ण तक, मेरे प्रिय तक पहुँचा। जाई प्रीतम जिसु यूँ कहे रे, थारी विरहिणी धान न खाए। कहती है कि तुम मेरे प्रिय श्री कृष्ण से ये कहना कि तुम्हारे विरह में तुम्हारी प्रिया ने अन्न खाना भी छोड़ दिया है, भोजन करना छोड़ दिया है। थारी, ये थारी या थारा या थाके या थाने, ये पश्चिमी राजस्थानी का शब्द है। आप जैसे रावरे शब्द का प्रयोग देखा है ना आपने, है ना,
राउरे आज भी राउर या ये बिहारी में भोजपुरी में प्रयुक्त होता है। ब्रज भाषा में भी रावरे शब्द का प्रयोग है। रावरे दोषण पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव महाय। लेकिन उस रावरे के लिए राजस्थानी में थारे या थारी शब्द का, थाने तुम्हारे लिए, तो ये शब्द का प्रयोग, था शब्द जो है वहाँ सम्मान का ही प्रतीक है और आप के लिए प्रयुक्त होता है। जाई प्रीतम जी सु यूँ कहे थारी विरहिणी धान न खाए। मीराबाई कहती है कि हे काग, तू मेरा संदेश ले जा श्री कृष्ण के निकट और वहाँ जाकर यह कहे कि तुम्हारी वियोगिनी ने तुम्हारे वियोग में भोजन करना छोड़ दिया है, अन्न खाना छोड़ दिया है। मीरा दासी व्याकुली रे प्यू प्यू करत बिराही बिहाई, है ना। मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत व्याकुल हूँ। मेरे रात दिन, है ना, श्री कृष्ण का नाम लेने में ही बीतते हैं। बेगी मिलो प्रभु अंतर्जामिन, तुम बिन रहे हो न जाए। हे श्री कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मन का हाल जानने वाले हैं, है ना। तो आप जो है तुम बिन रहे हो न जाए, तुम्हारे बिना अब जीवन व्यतीत करना असंभव हुआ जाता है और यह जो वियोग की व्यथा है अब असह्य होती जा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान में कुर्जा नाम का एक पक्षी होता है, पक्षिणी होती है। तो कुर्जा के गीत से जोड़कर विरह के गीत लिखे गए हैं कि कुर्जा संदेश लेकर जाए, विरहिणी का संदेश लेकर प्रिय तक पहुँचाए। तो इस तरीके से मैंने जब आपको पढ़ाया था जायसी, तो एक उल्लेख किया था कि प्यूसो कहूँ संदेशड़ा है भंवरा है काग, तो धनी बिरहे जर मुई तेह का धुआं हमें लाग। तो वहाँ भी हमें ये पक्षी के माध्यम से संदेश भेजने का वर्णन मिलता है। इसी तरह ढोला मारूरा दुहा एक और राजस्थानी काव्य है, उसमें एक दोहा मिलता है, वो भी समानार्थी ही है कि बाबैया नीलपंखिया बाढ़त दई दई लूण, पीऊ मेरा मैं पीऊ की तू पीऊ कहे सुकून। बाबैया पपीहा, है ना, नीलपंखिया, हे नीले पंखों वाले पपी है, बाढ़त दई दई लूण, है ना, तू तो मेरे जो जख्म है उन पे नमक छिड़क रहा है, मैं जो विरह से व्यथित हूँ उसको अपनी वाणी से और दुख दे रहा है। बाढ़त यानी जो जैसे आप इसको क्या समझे, बाढ़त दे दे लूण, जख्म है कोई, है ना, घायल है ना, उस घायल के जख्मों पर नमक कोई छिड़कता है, उस तरह का कार्य तू कर रहा है। पीऊ मेरा मैं प्रिय की तू पीऊ कहे स कौन, मैं अपने प्रिय की प्रियतमा हूँ, बीच में तू प्रिय का नाम लेने वाला कौन होता है। तो पहले नाराज होती है, लेकिन फिर लगता है कि नाराज होने से काम नहीं चलेगा, ये पक्षी और ये प्रकृति ही विरहिणी की संगिनी है, विरही की संगी है। तो फिर वो कहती है कि मैं तेरी इस चोंच को सोने से मढ़वाऊंगी, तुझे दूध भात का भोजन दूंगी, है ना, तुझे शिरोमणि करके मानूंगी, तुझे सम्मान दूंगी, आदर दूंगी, तुम अगर मेरा संदेश ले जाओ। तो इस तरह मीरा भी जो एक राजकुमारी और राजवधू है, एक सामान्य धरातल पर, विरहिणी के धरातल पर अपनी बात कहती हैं, लोक के धरातल पर अपनी बात कहती हैं। तो लोक तत्व मीरा के काव्य में हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, मिलता है। और एक दो पंक्तियाँ मीरा के नाम से ही मिलती हैं कि मैंने पहले भी संभवतः आपको बताई होंगी, विरह की कितनी गहनता है, कितनी आतुरता है, कितना विरह का की गहराई है कि कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, देहांत भी हो जाए देहावसान भी हो जाए तो हे कव्वे मेरी देह का मांस खा लेना, कोई बात नहीं, सारा तन खा लेना, चुन चुन कर खा लेना, लेकिन दो नैना मत खाइयो पिया दरस की आस, है ना, कि दो नेत्र मेरे खुले रहने देना, इनको मत खाना, क्योंकि संभवतः देहांत के बाद भी यदि कृष्ण आए तो इन आँखों को कृष्ण का दर्शन हो। आँखें खुली रखना चाहती हूँ, प्रतीक्षा में रखना चाहती हूँ, ताकि प्रिय आए तो मैं उसको प्रतीक्षा करती हुई ही मिलूँ, नेत्र खुले रखे हुए मिलूँ, प्रतीक्षारत मिलूँ। तो मीरा के काव्य में वियोग की गहन व्यथा और परम माधुर्य भाव
गीति काव्य के रूप में हमें मिलता है। ऐसा मध्यकाल तो क्या समग्र हिंदी साहित्य में जो है हमें नहीं मिलता। इतना ये अनुपम काव्य है। आज के लिए इतना ही। शेष अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।